नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चतुर्वेद व्यास। आज हम शुरू करेंगे डे 2 क्लास फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम जानेंगे फंक्शनैलिटीज ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर कैसे काम करता है और क्या क्या काम करता है। तो यहाँ पे 3 बेसिक फंक्शनैलिटी है कंप्यूटर का। जो पहला है वो इनपुट है, दूसरा प्रोसेस है और तीसरा आउटपुट है। हम यहाँ पे देखेंगे कि इनपुट कैसे हम एंट्री करते हैं डेटा, और प्रोसेसिंग कैसे होती है और आउटपुट कैसे हमें मिलता है। तो इनपुट का काम हम बेसिकली माउस के थ्रू कर सकते हैं या कीबोर्ड के थ्रू करते हैं, और प्रोसेसिंग का काम सीपीयू चिप करता है, यानी माइक्रो प्रोसेसर करता है। माइक्रो प्रोसेसर को ही सीपीयू चिप कहते हैं। और फिर हमें मॉनिटर पे आउटपुट दिखता है, जिसके जो स्टेप्स लिखे भी गए हैं यहाँ आप देख पा रहे होंगे। text data as input, stores the data instruction in its memory and uses them as required. उसके बाद process the data and convert it into useful information, generate the output, controls all the 4 steps। जो स्टेप 5 है सभी चारों स्टेप्स को कंट्रोल करता है। अब ये देख लीजिए कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या है, क्या क्या कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। ये मॉनिटर है, सब डिपिक्ट किया हुआ है। सीपीयू है, स्पीकर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये प्रिंटर है। और कंप्यूटर काम कैसे करता है, जैसे यहाँ पे हमने इनपुट किया माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन के थ्रू, जैसे हमने आपको बताया अभी। ये सीपीयू है, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन का काम करती है। ये इंटरनल मेमोरी है, ये मेन मेमोरी है, रैम, सेकेंडरी स्टोरेज मीन्स हार्ड डिस्क। और यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले होगा मॉनिटर पे, या प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ रहे हैं कैटेगरी ऑफ और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो मेनली 4 टाइप के कंप्यूटर होते हैं। एक तो सुपर कंप्यूटर होता है, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, और लैपटॉप होता है, आजकल टैब भी है। सुपर कंप्यूटर के बारे में हम जानते हैं। सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है दुनिया का, और ये बहुत महंगा होता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर रिसर्च के कामों में होता है, वेदर फोरकास्टिंग में और अदर साइंटिफिक रिसर्च में, बायोमेडिकल रिसर्च में। मेन फ्रेम कंप्यूटर उससे थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन ये भी बड़े कंप्यूटर होते हैं, बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, जिसका यूज बल्क डेटा प्रोसेसिंग के लिए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। उसके बाद है दोस्तों मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मीडियम साइज मिड रेंज कंप्यूटर होते हैं, जिसका यूज साइंटिफिक रिसर्च करने में और कंपैरेटिवली स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर उसको बोलते हैं जो सबसे छोटे साइज का कंप्यूटर होता है, और वो जिसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज किया जाता है। जिस कंप्यूटर पे आजकल हम काम करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर है। उसी को पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड प्रोसेसिंग डिवाइस लगे होते हैं। और ये जो कंप्यूटर की कैटेगरी है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन। अब एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स। एडवांटेज क्या है? हाई स्पीड है, कंप्यूटर इज वेरी फास्ट डिवाइस। कोई भी फास्ट प्रोसेसिंग करनी हो उसके लिए कंप्यूटर आसान है, इंसान के मैनुअल कामों को आसान बना देता है। एक्यूरेसी है, हाईली एक्यूरेट है, 100% एरर फ्री कैलकुलेशन कर सकता है कंप्यूटर। स्टोरेज कैपेबिलिटी, कुछ भी आप काम कर रहे हो उसको स्टोर कर सकते हैं हार्ड डिस्क पे। उसके बाद डिलीजेंसी। डिलीजेंसी मीन्स ये कभी थकता नहीं है, और इसका कोई कंसंट्रेशन कमजोर नहीं होता। जैसे हम क्या है, हम इंसान काम करते करते थक जाते हैं कभी कभी,
तो कंप्यूटर थकता नहीं है और ये कभी टायर्ड नहीं होता, बोर नहीं होता। वर्सेटिलिटी, हम किसी भी तरीके का काम कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, चाहे डेटा एंट्री का काम हो या रिकॉर्डिंग का काम हो, वीडियो एडिटिंग का काम हो। उसके बाद रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद। कंप्यूटर एक भरोसेमंद डिवाइस है। अब दोस्तों, आज आप जानते होंगे आजकल लोग खुद से ज़्यादा मशीन पे भरोसा करते हैं। तो कंप्यूटर एक रिलायबल मशीन है। ऑटोमेशन, आजकल एआई के ज़माने में बहुत सारे ऑटोमेटिकली चीज़ें होती हैं। आप कमांड दे दीजिए, ऑटोमेटिकली काम करेगा। जैसे आप एआई और चैट जीपीटी के थ्रू आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, या कुछ भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, या कोई लेटर पैड बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, कंप्यूटर का फ़ायदा ये है कि जो पेपर वर्क है उसको रिड्यूस करता है, काम फास्ट होता है, इससे पेपर की बचत होती है। क्योंकि पेपर बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे काटे जाते हैं, जिसकी भी बचत होगी। और डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं सारी चीज़ों पे। वो कंप्यूटर पे ही डिपेंड रहते हैं, जैसे खुद से कैलकुलेशन भी नहीं करते। एनवायरनमेंट, कि कंप्यूटर दोस्तों बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो सिलिकॉन चिप का बना होता है और वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स इन वेरियस फील्ड्स। बिजनेस, बिजनेस में कंप्यूटर का यूज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन, इंटेलिजेंसी, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी और वर्सिलिटी हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होती है, जिसके लिए कंप्यूटर सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। जैसे कि पेरोल कैलकुलेशन, बजटिंग, सेल्स एनालिसिस, मैनेजिंग एम्प्लॉय डेटाबेस, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक्स। बैंकिंग में इस्तेमाल होता है दोस्तों, हम मनी ट्रांजैक्शन करते हैं या कुछ भी ऑनलाइन अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, तो बैंकिंग में तो हम सब इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी में भी इस्तेमाल होता है, ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीद भी सकते हैं, इंश्योरेंस रिन्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन में दोस्तों इस्तेमाल होता है काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम का। कुछ भी आप यूट्यूब से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आजकल एग्ज़ाम भी कंप्यूटर से ही होता है। उसके बाद मार्केटिंग में इस्तेमाल होता है, एडवर्टाइजिंग करने में, एडवर्टीजमेंट बोर्ड वगैरह बनाने में। होम शॉपिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम कंप्यूटर के थ्रू ही वो अमेजन एक्सेस करते हैं, या फिर जो दूसरे ई कॉमर्स साइट एक्सेस करके हम ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज में कंप्यूटर सिस्टम का काफ़ी यूज है। डायग्नोस्टिक सिस्टम में, लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम में, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में, फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम में, सर्जरी में जो ईसीजी ईईजी करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, उसमें भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। इंजीनियरिंग डिजाइन में काफ़ी इस्तेमाल होता है। इंजीनियरिंग डिजाइन यानी कैड में, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, इन सब इंजीनियरिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मिलिट्री में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मिसाइल्स, मॉडर्न टैंक्स और वेपन्स। Military also employs computerized control systems. Some military area computer has been used, और मिसाइल कंट्रोल करने में यूज होता है, मिलिट्री कम्युनिकेशन में यूज होता है, मिलिट्री ऑपरेशन एंड प्लानिंग में यूज होता है। स्मार्ट वेपन की तरह यूज किया जाता है कंप्यूटर का। दोस्तों, ये लास्ट स्लाइड है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज ए वे टू कन्वे मैसेज इन आइडिया, पिक्चर और स्पीच दैट इज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड क्लियरली एंड करेक्टली by the person for whom it is meant. Some main areas in this category. तो कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कम्युनिकेशन चैनल लाइक ईमेल में, ईमेल करते हैं जैसे जीमेल या जो भी रेडिफ है। फिर चैटिंग में इस्तेमाल होता है। फिर यूजनेट में इस्तेमाल होता है। एफटीपी, एफटीपी दोस्तों होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब आप ईमेल के थ्रू या किसी भी मोड के थ्रू
इंटरनेट पे जब हम फाइल ट्रांसफर करते हैं उसी को एफटीपी बोलते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू ही फाइल ट्रांसफर होता है। टेलनेट, टेलीकॉम इंटरनेट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोस्तों कॉर्पोरेट मीटिंग के लिए या हम आपस में भी कभी बातचीत करते हैं तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी कंप्यूटर का काफ़ी इस्तेमाल होता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर का काफ़ी इस्तेमाल हो जाता है। बजटिंग में सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट इस्तेमाल करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस्तेमाल करती है। मेल फीमेल रेशियो कैलकुलेट करने में इस्तेमाल किया जाता है। वोटर्स के लिस्ट बनाने में। कम पैन कार्ड के लिए भी आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन पैन कार्ड बन जाता है आजकल तो। और उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है, बायोमेडिकल रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है। आप टिकट बुक कर सकते हैं एयरलाइंस का और रेलवे का, बस का, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज का क्लास ख़त्म होता है और हम नेक्स्ट क्लास लेके कल आएंगे आपके लिए। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।